मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, नौजवान साथियों, इस्लाम की पर्दा नशीन ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको मालूम होगा, लोकसभा के अंदर वक्फ बिल संशोधन जो है वो पास हो गया। इस बिल के पास होने के बाद में मुस्लिम समाज के तमाम ही लोग फिक्र में हैं, चिंता में हैं। होने की बात है, क्योंकि इस मुल्क हिंदुस्तान की तमाम मिली तंजीमों ने, तमाम मुसलमानों ने खुलकर के इसकी मुखालफत की। जगह जगह धरना प्रदर्शन किए गए, एहतजाज किए गए, अलग अलग शहरों में, हर एक स्टेट में, हर जगह, जंतर मंतर तक हर जगह धरना प्रदर्शन किया गया, एहतजाज किया गया इसकी मुखालफत में। जिनका ये मामला था उन्होंने खुलकर के मुखालफत की। जिन लोगों का ये मामला था, ये वक्फ की ज़मीनों का, उन्होंने खुलकर के मुखालफत की। यहाँ तक के 5 करोड़ मुसलमानों ने ईमेल भी किए, एहतजाज के ज़रिए भी मुखालफत की, ईमेल के ज़रिए भी मुखालफत की, जेपीसी की कमेटी के ज़रिए। लेकिन इस मुल्क के रहनुमाओं ने बिल्कुल भी कदर न जानी। 5 करोड़ मुसलमानों ने ईमेल किए, उसकी कोई कदर न जानी, कोई फिक्र नहीं की। लोकसभा के अंदर इस बिल को पास कर दिया गया। जिनका ये मामला था उनकी बिल्कुल कदर न जानी, उनकी बात की बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं, उनके ईमेल की कोई वैल्यू नहीं, उनके एहतजाज की, उनके प्रदर्शन की कोई भी वैल्यू नहीं। लेकिन जो चंद रहनुमा थे इस मुल्क हिंदुस्तान के, उन्होंने लोकसभा के अंदर वोट दे करके इसकी मुखालफत में इस बिल को पास कर दिया गया। करोड़ों मुसलमानों ने जो संविधान के दायरे में रहकर के एहतजाज किया, अपना हक मांगा, उनको हक ना दिया, उनकी बात की, उनके एहतजाज की कोई वैल्यू नहीं की। ये बिल आखिर में पास हो गया। मुसलमान चिंता में है, फिक्र में है, अब क्या होगा क्या होगा। जेडीयू के नेता भी हैं, गुलाम रसूल बलियावी, बिहार के बड़े आलिम दीन भी हैं, मुकर्रिर भी हैं। इन्होंने एक ऐलान किया है कि एक बड़ी बैठक बैठाई जाएगी, हम इस तरह आसानी से नहीं मानेंगे इस बिल को। उन्होंने ये कहा है, देखें इस बयान के बयान को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त पूरा मुल्क और मुल्क के अमन पसंद इंसान, बिलखुसूस औकाफ और मसाजिद व मदारिस, दरगाह व खानकाह से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान उबल रहे हैं, और ये जिंदगी की अलामत है। हर मुमकिन कोशिश की गई। अदारे शरिया ने रोज़ अव्वल से औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक बेदारी के जरिए अवाम के बीच और कागज़ कलम गुजारिश अपील के जरिए सेकुलर पार्टियों के लीडरान तक अपनी बातें रखी। लेकिन कल रात पार्लियामेंट में सब के सब नंगे हो गए और ये वाज़े हो गया कि अब कॉमनल और सेकुलर और कॉमनल दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अपना मफाद और अपनी बालादस्ती। इस वक्त अदालत और एक्सीडेंट के बाद बहुत हिम्मत करके आपकी अदालत में अदारे शरिया का खादिम हाजिर है। 31 पेज का सुझाव अदारे शरिया ने जेपीसी को भी दिया था, बिहार के वजीर आला मोहतरम जनाब नीतीश कुमार साहब को भी दिया था, चंद्रबाबू नायडू को भी भेजा था और जेपीसी के मेंबरान को भी भेजा। रात लोकसभा में बिल पेश हुआ है, पास हो गया है। अब उसमें पूरे बिल की कॉपी नहीं आई है, सामने आ जाए, इसलिए जज्बात से अपने को थोड़ा संजीदा बनाइए और वाल पे लिखने से बेहतर है दिमाग से काम लीजिए। अदारे शरिया बहुत जल्द, आज शाम तक बिल की कॉपी आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जो अदारे शरिया का लीगल सेल है, हाई कोर्ट जहां जहां है, उन सारे अदालतों में जो लीगल सेल है अदारे शरिया का, फिर दानिश्वरों का, उलमाए ज़वील एहतराम का, खानकाहों के सज्जादागान की एक मीटिंग बहुत जल्द होगी और पूरी ताकत के साथ उस वक्त तक अदारे शरिया लड़ेगा अपने उलमा अवाम को लेकर, जब तक के पुख्ता और मुस्तहकम औकाफ के अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की राह में निकल। इसलिए मीटिंग बहुत जल्द बुलाई जाएगी, सिर्फ वाल पर लिखने के लिए नहीं,
व्हाट्सएप फेसबुक पर सिर्फ ताना देने के लिए नहीं, मैदान अमल में उतरने की हिम्मत रखिए और मीटिंग में जब खबर दी जाए तो आइए। तो देखा आपने इस वीडियो को, गुलाम रसूल बलियावी साहब का ये ऐलान, मीटिंग बैठाई जाएगी, सिर्फ सोशल मीडिया पर लिखने से या बोलने से कुछ नहीं होगा। जब मीटिंग बैठाई जाएगी, जहाँ पर भी मीटिंग बैठाई जाएगी, जहाँ पर आप लोग जा सकते हैं वहाँ पर पहुँचिए मीटिंग में और उनका साथ दीजिए उन लोगों का जो इसकी मुखालफत आज भी कर रहे हैं इसके बिल के पास होने के बाद भी। लिहाजा मेरी अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़मीनों की जायदादों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक हमारी मसाजिद मदारिस खानकाहों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।